आज मैंने महीनों बाद अपनी आंखें खोली है। अब मेरे आँख में वो शक्ति है जिससे मैं लोगों के भलाई के लिए कुछ कर सकता हूँ। अब मैं अपने चमत्कार का इस्तेमाल करूँगा। और ओ ऊपर वाले, मैं तुमसे मांगता हूँ, जीवन भर मैंने बुरा ही किया है, पंछियों को मार मार कर खाया है। अब मैं चाहता हूँ मेरे सारे पाप धुल जाए। कुछ ऐसा दो जो लोगों की भलाई के लिए हो, लोग उनका इस्तेमाल करके सुखी हो, संपन्न हो। कुछ ऐसा दे दो। अरे ये क्या बन गया? इसका क्या उपाय है? इससे क्या लोगों को फायदा होगा? पता नहीं। ऊपर वाले, लगता है मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई, जिसकी वजह से तुमने ये क्या दे दिया। मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। मुझे अब जाना चाहिए। लगता है ये जंगल ठीक नहीं है। मुझे अच्छी शक्तियाँ नहीं मिली। ये शक्तियाँ किसी काम की नहीं है। मैं चला जाऊंगा। अरे आज तो मैं बहुत देर तक सो गया। अरे बाप रे, चलो चलो अब बाहर निकलता हूँ। अब पता नहीं। अरे मिनी, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? हाँ देखो कितना दिन निकल आया है। क्या करती जगा कर? मैंने देखा आप बहुत गहरी नींद में हो, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। अरे गहरी नींद में हूँ तो क्या काम में नहीं जाऊँगा? काम में जाओगे, लेकिन काम से कौन सा फायदा होता है? कौन सी तुम्हें मछलियाँ मिल रही है? अरे छोड़ो हटाओ, तुम मुझे नाश्ता दो, मैं जाल लेकर जाऊँगा। अच्छा चलो, बना रही हूँ मैं। ये लो खाओ। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे दुख के दिन दूर नहीं होंगे? पता नहीं, अभी तक तो दूर नहीं हुए और मैं अब परेशान होने लगी हूँ। हमारा मुन्नू भी बड़ा हो रहा है। मुन्नू क्या खाएगा, क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो मिनी। और देखना ऊपर वाला ना हमेशा हम लोगों को जरूर कुछ न कुछ देंगे। अभी तक तो खूब दिया है ऊपर वाले ने। उसे देख देख कर ही तो खुश हो रही हूँ। अब न जाने आगे क्या देंगे, देखती हूँ। अच्छा चलो मेरा जाल दे दो, खाना मेरा हो गया है, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। ये मिनी गलत थोड़ी कह रही है। मैंने अभी तक मिनी को एक सोने का हार भी नहीं दिया है। अरे हार छोड़ो, खाना तक दिक्कत हो जाता है, हार की तो बात ही दूर की है। मिनी को मैंने कष्ट ही दिया है। मेरे घर आकर मिनी कभी खुश नहीं रही है। अरे अरे मंटू, तुम मंटू हो? हाँ भाई, तुम कौन हो? अरे मंटू, मुझे पहचाना नहीं? भाई आवाज तो जानी पहचानी है, लेकिन इतना अमीर तो गांव में सिर्फ एक सेठ ही है। अरे मंटू, मैं कालू हूँ, कालू। अरे कालू भाई, ये क्या रूप ही बदल गया है तुम्हारा? इतना सारा गहना, अरे बाप रे, तुम तो बहुत अमीर बन गए हो लगता है। अरे भाई, मैंने तो तुझे तब भी कहा था चल मेरे साथ शहर, लेकिन तू है कि गांव में पड़ा रहा और गांव में ही जीने और मरने की कसम खा रखी है। तो तेरा क्या होगा? देख मैंने कितना धन कमाया है, अब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। अरे मैं तो गांव आया हूँ घूमने के लिए और दिखलाने के लिए। देखो एक समय गांव वाले मुझे कालू कौआ कहते थे। आज देखो, आज मेरे पास सब कुछ है।
हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कही। और लेकिन क्या करूं भाई, तू तो थोड़ा होशियार था ना, मैं तो बुद्धू हूँ। मैं शहर जाकर क्या कर पाऊंगा, कहीं कोई मुसीबत मोल ना ले लूं, इसीलिए मेरी अम्मा ने कभी जाने नहीं दिया। अरे तुम्हारी अम्मा का समय बीत गया है। तुम्हारे बाबा जब कभी मछलियाँ पकड़कर पूरा संसार चला लेते थे। अरे आज का समय ऐसा थोड़ी है। आज अगर दिमाग नहीं लगाओ तो पैसे नहीं आते हैं। जानवरों की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते रह जाओगे। अच्छा, चलो भाई, मैं चलता हूँ। ऐसे ही आज देर हो गई है। हाँ, चलो ना। मेरे गहने देखकर जल गया। चलता हूँ, देर हो गई है। ठीक ही कह रहा था, मैंने ही गलती की है। लो, ये जाल भी खाली आई है। हमेशा की तरह यही हो रहा है। ऊपर वाले, तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आती है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। नाव को बीच में ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या है वहाँ पे। उधर मछलियाँ बीच में मिलेंगी। अरे वाह, चलो मेरी किस्मत अच्छी है। देखो 4-6 मछलियाँ तो मिली ना। कुछ नहीं तो घर में खाने को तो मिल गया ना। चलो, ऊपर वाले अच्छा किया जो दया दिखाया। ये लो, मैं तो भूल ही गया था। अरे मेरी फूटी किस्मत कभी भी मेरा साथ नहीं देने वाली है। देखो क्या हो गया। ओह, अरे बचा लो ऊपर वाले, मैं तो डूब मरूंगा। नाव डगमग डगमग कर रही है। जल्दी जल्दी नाव खेता हूँ, इसे थोड़ा किनारे लगाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या है? जलता हुआ बालू और उसके उस तरफ इतना सारा सोना। हाय हाय, ये तो बहुत सारा धन है। पता नहीं किसका धन है। नहीं, मैं आगे जाऊं क्या? नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है। पता नहीं किसका धन है। मुझे नहीं चाहिए किसी और का धन। रहने दो। कौन है? आ जाओ, मैं हूँ। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हारी किस्मत। अरे ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मुझे एक जादुई बाज ने बनाया है। मैं यहाँ पर सभी के कष्ट और दुखों को दूर करने आया हूँ। तुम मेरी मदद ले सकते हो। अब मैं क्या मदद ले सकता हूँ? अरे ये जो धन है पड़ा हुआ उस पार, ये सारा धन तुम ले सकते हो। नहीं, अब मुझे इतना सारा धन नहीं चाहिए। और इतना तो मुझे जरूरत भी नहीं है। न जाने किसका धन है। देखो, जिसका धन है उसे दे दो। अब मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर तुम ले क्यों नहीं रहे हो? ले लो ये धन। ये धन गरीबों की, अच्छे लोगों की मदद के लिए ही है। अरे नहीं, मैं जल जाऊंगा। इस पर चलूंगा तो तुम नहीं जलोगे। चल कर ले लो। जो अच्छे लोग हैं वो कभी नहीं जलेंगे। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इतना में तो मैं अपने सारे कष्ट दूर कर लूंगा। मिनी, ओ मिनी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ मिनी।
अरे क्या हो गया, पागलों की तरह चिल्ला रहे हो? अरे ये क्या है, कहाँ से लेकर आए? चोरी किया क्या? अरे पागल हो, चोरी करना होता तो उस समय नहीं करता जब हम भूखे पेट सो रहे थे। इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ। देखो मुझे ना जंगल में एक जादुई जगह मिली। उस जादुई जगह से आग के बालू थे और वहाँ पर मुझे मिला ये सोना। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसे बेच लाओ और एक अच्छी सी बड़ी मोटर वाली बोट ले आओ ताकि मछली पकड़ने में आसानी हो। हाँ, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था, यही करूँगा। अरे ये लो मिनी, अब खाने पीने की कोई कमी नहीं है। सुनो, मैं सोच रहा हूँ मैं इस घर को अब बड़ा बना दूंगा। हम हवेली में रहेंगे, कोई छोटे मोटे घर में क्यों रहेंगे। देखो तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरे बाप रे, ये हवेली गांव में किसकी है? अरे यहाँ तो उस भिखारी मंटू का घर हुआ करता था। अरे क्या बात है कालू सेठ, हैं? क्या देख रहे हो? अरे मुनीम जी, सेठ जी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे कौन सेठ जी? और लगता है टीकू सेठ ने इसका घर खरीद लिया ना, मंटू का। अरे नहीं नहीं, जैसे टीकू सेठ, जैसे कालू सेठ, वैसे अब एक और सेठ आ गया है, मंटू सेठ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? उसके पास पैसा कहाँ से आया? वो भिखारी तो दिन रात मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत तो बड़ी फूटी है, कोई फायदा नहीं होता है। अरे अब वो दिन चले गए, पता नहीं कहाँ से माल मिला, मोटर वाली बोट खरीद ली है, एकदम दूर दूर तक मछलियाँ पकड़ता है और मछलियाँ चट बिक जाती हैं। अच्छा, लेकिन अचानक कौन सा खजाना हाथ लगा? अरे मोटर बोट का दाम कम थोड़ी है। अब ये मुझे नहीं पता, अब मैं तो आया हूँ टीकू सेठ के दावत का न्योता देने। अब तो ये भी सेठ बन गया है ना, तो न्योता तो देना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। मंटू भाई, ओ मंटू भाई, सेठ जी ने दावत पे बुलाया है। अरे मुनीम जी। हाँ हाँ, ये लो न्योता। देखा मिनी, समय बदलते ही कैसे लोग भी बदलने लगे। हाँ वो तो देख ही रही हूँ, अब तुम्हें न्योता मिलने लगा जहाँ लोग खाने को नहीं पूछते थे। अरे क्या हाल है मंटू? ठीक हूँ भाई, आओ आओ घर के अंदर आओ। अरे नहीं भाई, देख तू मेरा यार होगा, दोस्त होगा, तो तू मेरी बात बता, तू मुझे एक बात बताएगा। हाँ हाँ बताओ, जरूर बताऊंगा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा तो बताओ ना, इतना सारा धन तुम्हें मिला कैसे? देखो रातों रात कोई इतना धनी तो नहीं हो सकता। अरे भाई देख, तू मेरा दोस्त है, तुझसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। जंगल में एक बालू का जलता हुआ कुआं जैसा दिखा, वहीं पर मुझे ढेर सारा धन दिखा। मैं थोड़ी देर बैठ गया था, उस धन को लेकर मैं वापस आ गया। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, बस यही जानना था। अरे भाई रुको तो, खाना तो खा लो। नहीं नहीं, आता हूँ मैं। अरे ये तो जल रहा है, इसको पार कैसे करूं? इसको पार करने के लिए तो कुछ सोचना होगा।
ये लो आ गया मैं। मुझे पता था मैं उड़ नहीं सकता हूँ, पंख झुलस कर गिर जाएंगे, लेकिन ये वाला रास्ता तो कामयाब है। अब झोले में सारा धन भर लेता हूँ, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। वो साला मंटू कल का भिखारी, वो मेरे से ज्यादा अमीर बनेगा, मैं कभी नहीं बनने दूंगा। अरे अरे बचाओ कोई, मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, गर्मी लग रही है, मैं जल जाऊंगा। ये धन तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है, ये धन गरीब और अच्छे लोगों के लिए है। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम नहीं बचोगे। अरे नहीं नहीं, जाने दो मुझे। अरे मंटू को जाने दिया, मंटू मेरा दोस्त है, जाने दो मुझे। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे तुम अभी भी बच सकते हो, तुम चाहो तो ये जो थैला है इसे फेंक दो, वापस वहीं रख दो। और नहीं, इसके साथ जाने दो मुझे। देखो थोड़ा सा ही तो धन लिया है। अरे तुम्हारा तो लोभ खत्म ही नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए तो मरना बहुत जरूरी है। तुम नहीं मरोगे तो फिर लोगों को सही उदाहरण नहीं मिलेगा। अच्छे से खाओ भाई, और जिसे जो चाहिए वो बताना। अरे बेटा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मेरा घर टूट रहा है, उसकी मदद के लिए पैसे चाहिए। अम्मा अब मैं पैसे देता हूँ, आप परेशान मत हो। जरा खाना खाओ आप, खाना खाने के बाद मैं आपको पैसे भी दूंगा। सुखी रहो, अच्छे से रहो। आज तुम अगर पैसे नहीं देते तो न जाने क्या हो जाता। अरे भैरव भाई, मैंने कालू भाई को भी बुलाया था, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अरे क्या पता, कल किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा था और फिर आते नहीं देखा। अब क्या बात है कौन जाने, ऐसे भी तो बड़ा घमंडी हो गया है। जब से पैसे आए हैं उसके पास, तब से तो पैसे ही नाच रहे हैं। अच्छा पता नहीं, कहीं कल मुझसे पूछ कर वो वहाँ तो नहीं चला गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया उसके साथ। फिर वो खाना वाना खिलाने में लग जाता है। सब अब अच्छे से थे। मिनी मंटू गांव में बहुत खुशी से रहते थे। लोग उनसे मदद मांगने आते, मिनी मंटू उनकी मदद किया करते थे। कबूतर मेरी बात सुनो, कबूतर यहाँ आओ। अगर मैं इस चील के पास गया तो यह चील मुझे खा जाएगी, यह मुझे धोखे से अपने पास बुला रही होगी। कबूतर चील की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ से गुजरता है। चील तोते को आवाज देती है, तोते, सुंदर मिट्ठू तोते, मेरी मदद करो। सुंदर मिट्ठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, किसी और को उल्लू बनाओ। मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी यह नहीं जानते कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कोई मुझे पानी नहीं ला कर दे रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चील बीमार बनकर मुझे अपने पास बुला रही थी चिड़िया, मगर मैं तो दूर से ही चील की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गया। तोते
भैया, हो सकता है वो चील सच में बहुत बीमार हो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं, चीलें बहुत झूठी होती है। तोते की बात सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वो पहाड़ों की तरफ चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कल से ही बुखार है, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे नदी से पानी ला दे, फिर ही मैं बचूंगी, वरना शाम तक मैं प्यास से मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं पानी लेकर आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मेरा पंख छू कर देख लो, मेरा शरीर कैसे तप रहा है। नहीं नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। डरती डरती चिड़िया चील के लिए पानी लेने नदी पर जाती है। चिड़िया एक मटके में पानी भरती है और वापस उड़ती है। चील दी, ये रहा पानी और ये रहा गिलास, जी भरकर पानी पी ले। चिड़िया, मुझे एक गिलास पानी डाल दो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ सकूं। फिर चिड़िया मटके से पानी का गिलास डालकर चील को दे देती है। अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे चील पर विश्वास किया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की पड़ोसन गोरी को भी बहुत लड़ाकी थी। वह नदी पर बैठी हुई थी। पास उसका बेटा जग्गू कौवा खेल रहा था। चिड़िया का बेटा कुकू भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह मेरी है। नदी, नाले, पेड़ पौधे सबके साझे होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे यही बताया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जग्गू, बातें सुन रहे हो इस चिड़िया के कमजोर बेटे की? तो लगाओ इसके मुंह पर। अपनी मम्मा की बातें सुनकर जग्गू कौवा कुक्कू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं बताता हूँ तुझे। कुक्कू तेजी से अपनी चोंच जग्गू के सर पर मारकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के सर से खून बहने लगता है। मर गया, हाय मम्मा, मैं तो मर गया, मुझे उसने मेरे सर पर मारा। जग्गू, तेरे तो सर से खून बहने लगा है। गोरी कौवी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी जग्गू के सर पर पट्टी करती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चिड़िया और उसके कमजोर बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, सच सच मम्मा, पहले उसने लड़ाई शुरू की। मैं तो वहाँ बैठा था कि जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। खोलो खोलो दरवाजा, जल्दी करो। चिड़िया की बच्ची। चिड़िया डर जाती है और एक सुराख में से बाहर देखती है। कुक्कू बेटा, अलमारी के पीछे छुप जाओ, गोरी कौवी आ गई है, वो छोड़ेगी नहीं अब किसी को, वो बहुत गुस्से में है। कुक्कू अलमारी के पीछे छुप जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। निकालो बाहर अपने उस गुंडे को, मैं देखती हूँ उसे। गोरी बहन, कौन? यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है। अपने बेटे को, जिसने चोंच मारकर मेरे जग्गू के सर पर जख्म किया है। गोरी बहन, कुक्कू तो अभी तक घर नहीं आया, वो ना जाने कहाँ चला गया है। आ ले एक बार वो घर, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। गोरी गुस्से में वापस चली जाती है। कुक्कू बेटा, जल्दी चलो, अब हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना होगा, क्योंकि गोरी अब बदला जरूर लेगी। मम्मा, मेरा दोस्त नहीं है, लड़ाई उसी ने शुरू की थी। मगर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया चिड़िया, ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है, वो मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कौवी। चील चिड़िया को वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से आ जाती है। निकल बाहर निकल, तेरी मौत आई
आई है। चिड़िया के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जग्गू बेटे पर चोंच उठाने की। चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत? काली कौवी और किसे मारने आई है? चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन कौवी, अगर दोबारा चिड़िया को या उसके बेटे को मारने की कोशिश की तो उल्टी लटका कर तेरी पूंछ पर मारूंगी। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कौवी कहीं की। चील दी, मैं तो मजाक कर रही थी। चिड़िया तो मेरी सहेली है। चिड़िया और उसका बेटा भी बाहर आ जाते हैं। चील दी, अब आप जाइए। अगर दोबारा इस काली कौवी ने मुझे तंग किया तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो पूछने आई थी कि आज तुम हांडी में क्या बना रही हो? मेरी तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। ये सुनकर कुक्कू हंसने लग जाता है। आंटी कौवी तो भीगी बिल्ली बन गई। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सभी छोटे दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ बेरी के फल लगे हुए हैं। उस जगह का सिर्फ मुझे ही पता है। जग्गू, हमें भी बताओ, हम भी खाएंगे बेरी के फल। जग्गू, तुम दोस्त हो हमारे, हमें भी ले जाओ। आज तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे बेरी के फल खिलाऊंगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू अपने दोस्तों से कहता है। तो फिर सब तैयार हो जाओ। रुको, मैं घर बताऊं, फिर जाते हैं। छोटे तोते, इतना टाइम नहीं है। अगर नहीं जाना तो तुम ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। फिर छोटा मिट्टू भी बिना घर बताए ही उनके साथ चला जाता है। जग्गू उन सबको एक अनजान रास्ते पर उड़ाता हुआ दूर ले जाता है। जंगल की उस दिशा में वो कभी नहीं आए थे, मगर जग्गू कौवा तो आवारा था। वो तो जंगल की हर जगह को जानता था। जग्गू उन सबको एक वीराने में ले जाता है। जग्गू, यहाँ तो कोई बेरी का फल नहीं है। शायद उधर होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और अपने दोस्तों को वीराने में छोड़कर वापस चला जाता है। बहुत मजा आएगा जब यह सब यहाँ बैठकर रोएंगे। ऐसे सोचते हुए जग्गू कौवा वापस चला जाता है। यार कुक्कू, इतनी देर हो गई, जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वह सब जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू कहाँ हो? हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आता। मुझे लग रहा है उसने जरूर हमारे साथ कोई खतरनाक शरारत की होगी। हमें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं मालूम। अब हम सब घर कैसे जाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है। वो सब वहाँ बैठे हुए थे कि बारिश शुरू हो जाती है और उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई जगह न थी। अब हमें एक साथ रहना होगा, फिर ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। यहाँ खतरनाक जीव भी रहते हैं। मुझे डर लग रहा है कोई हमें मार कर खा जाएगा। हम सब ने बहुत बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आए। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, किसी तरह इन सबको अपने जाल में फंसाना होगा मुझे। ये सोचकर माही चील उन सब बच्चों के पास जाती है। यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? आओ मेरे घर आओ, मेरे मेहमान बनो। मेरे घर को देखो, मेरे घर में बड़ा टीवी है। मेरे घर में कार्टून दिखाऊंगी तुम सबको। छोटे मिठू, ये चील हमें घर ले जाकर खा जाएगी। इसकी बातों में ना आना। आंटी चील, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। हमारे मम्मा और पापा वो सामने बड़े पेड़ के पास बैठे हुए हैं। हम उन्हें बताकर आते हैं। तुम बारिश में भीग जाओगे, मैं बताती हूँ। तुम यहाँ ही बैठो। फिर वो चील थोड़ी दूर जाती है। अब मैं जाकर छोटे बच्चे से झूठ बोलती हूँ कि मैंने उनके मम्मा पापा को बता दिया है और उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। सब भागो यहाँ से भागो।
हमें किसी भी तरह यहाँ से दूर जाना होगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं। अरे अरे, वो कहाँ गए? वो बच्चे तो बहुत चालाक निकले, मुझे अच्छी भली चील को उल्लू बना दिया। भूखी चील वहाँ बैठकर उनकी राह देखने लगती है। तीनों दोस्त भागते भागते घने जंगल में पहुँच जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे, हम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। इस पेड़ के ऊपर खोखर है और मेरी मम्मा बताया करती है कि ऐसे पेड़ की खोखर में सांप भी हो सकता है, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। ये सब पक्षी मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, या दूसरी तरफ ध्यान करे तो मैं इन्हें पकड़ लूं। आहिस्ता आहिस्ता उस खोकर से सांप निकलकर बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। सांप सांप, भागो भागो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और भूखा सांप हाथ मलता हुआ रह जाता है। वो रहा बड़ा पेड़, वो पेड़ हमारे घरों के पास है। हम सब अपने घरों के पास पहुँच गए। फिर वो सब दोस्त सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने तुम सबको पागल बना दिया। हम सब ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम वापस पहुँच गए। मगर तुमने अपना विश्वास खो दिया। अब कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। तुम जैसा दोस्त किसी का ना हो। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू अपनी की हुई शरारत पर पछता रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त खो दिए थे।